कह रहा हूँ, ये जो यात्राएं होती हैं इससे कुछ चीज़ें निकल कर आती हैं और वो बाहर का पैसा जब देश की चीज़ों के लिए लगता है तो उससे एक चीज़ें खुलती हैं। ट्रम्प की नीतियों को आप समझ सकते हैं कि ये जो कंपनियां होती हैं सबकी नज़रों में रहती हैं। मैं आपको एक बात बता दूं सर, जो कंपनी सबकी नज़रों में रहेगी उसके अंदर कुछ ही लोग फ़ायदा उठाते हैं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर संवर्धना मदरसन सुमी की एक न्यूज़ निकल कर आ रही है और क्या क्या कंपनी करती है उसके बारे में जानेंगे। ट्रम्प की नीतियों के बाद शेयर बाज़ार के अंदर गिरावट के सिलसिले आपको पता है जारी है, पर इस उपलक्ष्य में मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री जी जो हमारे जापान की तरफ गए हैं, फिर वहाँ पर दूसरा स्टेप उनका चाइना की तरफ है। तो जापान के साथ उनके कुछ समझौते हुए हैं, चाहे वो सेमीकंडक्टर हो, बुलेट ट्रेन के ऊपर हो, और क्या जापान जो है भारत के अंदर कितना निवेश कर रहा है। देखो सर, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, ये जो यात्राएं होती हैं इससे कुछ चीज़ें निकल कर आती हैं और वो बाहर का पैसा जब देश की चीज़ों के लिए लगता है तो उससे एक चीज़ें खुलती हैं। ट्रम्प की नीतियों को आप समझ सकते हैं कि भैया ये थोड़े दिन की स्थितियाँ हो सकती हैं, पर जब व्यापार की स्थितियाँ बढ़ती हैं और काम की स्थितियाँ बढ़ती हैं तो अन्य देश भी हमारे साथ हैं, ये आप समझ कर चलना। तो क्या जापान कर रहा है उसकी नीतियों को समझेंगे। इन नीतियों को समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि काफ़ी कमेंट आते हैं कि सर आर पावर हो गया, इसमें क्या करें उसमें क्या करें, क्योंकि ये जो कंपनियां होती हैं सबकी नज़रों में रहती हैं। मैं आपको एक बात बता दूं सर, जो कंपनी सबकी नज़रों में रहेगी उसके अंदर कुछ ही लोग फ़ायदा उठाते हैं और वो फ़ायदा माइंड वाले उठाते हैं। कुछ लोग उस चीज़ को सोचते हैं कि भैया बहुत आगे जाकर बहुत सफलता के ऊपर चली जाएगी, तो उसके धीरे से वजूद बढ़ते हैं, पर इस दौरान काफ़ी लोग अपनी स्थितियों को पहले प्रॉफिट बुकिंग करके कर लेते हैं। अगर हम चीज़ों को समझें तो 29 रुपये का लो अगर हम देखें तो रिलायंस पावर में है और करीब 76 रुपये करीब का कंपनी का शेयर कम ही समय में टॉप लगा कर गया है। आज कंपनी का शेयर 43 रुपये है। कुछ लोग पूछते थे इसमें क्या करें। देखो सर, कंपनी अगर नवकरणीय ऊर्जा की तरफ अपने कदमों को बढ़ा रही है तो ये एक फ्यूचर दिखा रही है। हाल ही की नीतियाँ जिस हिसाब से हो सकती है वो हो रही है, ये आपको पता है। वो आपको पता ही है कि जिस तरीके से इनके ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं, इनकी दूसरी कंपनी के ऊपर चीज़ें हुई हैं, और वो मामले 10 साल पहले के हैं। आप और मुझे नहीं पता कि 10 साल पहले कंपनी ने क्या किया था। आप और मुझे नहीं पता कि वो न्यूज़ कब निकल कर आ जाएगी 10 साल पहले कंपनी ने ये किया था, और हम तो उस चाल में चल रहे हैं कि भैया काम कंपनी सब कुछ सेट करती जा रही है, पर अचानक से ये न्यूज़ ने इसके पासे पलट दिए। 76 के हाई से कंपनी का शेयर 43 रुपये में आ गया है। तो क्या है ये कि न्यूज़ कभी भी कहीं से भी निकल कर आ सकती है, उस नीतियों को आपको समझना है। इसलिए अगर कंपनी सेल कर रही है, प्रॉफिट कर रही है, तो वो अपना एक फ्यूचर बना रही है। इन दौरान जो भी चीज़ें हो रही हैं वो भी न्यूज़ बेस हो रही हैं, ये आप समझ कर चलना। दूसरा, अगर हम देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी के अंदर पब्लिक है और सारे के सारे पब्लिक अमीर नहीं हो सकते, ये मैंने आपको पहले भी कहा था। देखो सर, हर जगह ऑपरेटर गेम चलते हैं, ये आप समझ कर चलना। कुछ कंपनियों के अंदर अपनी स्थितियों के साथ ऑपरेटर अपनी चीज़ें कर देते हैं, ये सेबी भी जगा देता है, निवेशक बड़े बड़े वो भी हमें समझाते रहते हैं, और ब्रोकरेज फर्म भी हमें बताते हैं कि भैया ऑपरेटर वाली चालों से हमें बचकर रहना पड़ेगा। तो ज़रूरी नहीं कि हमारी नज़र जिस शेयर के ऊपर है वो भैया हमें बहुत जल्दी कुछ अच्छा करके जाएगा, तो वो आप समझिए। अगर मैं इस कंपनी का अगर आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न बताऊं तो प्रमोटर कंपनी के अंदर 24.98% है, एफआईज कंपनी के अंदर जो हमें देखने को मिले 12.93% है, डीआईज कंपनी के अंदर 3.61% है, और पब्लिक कंपनी के अंदर 58.48% है। यानी कि इस दौरान जिस दौरान ये शेयर भागा उस वक्त पब्लिक भी इसके अंदर अपनी रुचि बनाकर गई है, और जब ये न्यूज़ जो 10 साल पहले निकल कर आ रही है भैया, जो इन्होंने फ्रॉड की स्थितियाँ चीज़ें बताई जा रही हैं, उस वजह से शेयर गिर रहा है, ना कि अपने काम की स्थितियों के साथ। तो जब तक कि ये चीज़ें नहीं धुल के आएंगी, जब तक कि इन अनिल अंबानी की कंपनियों के अंदर बेहतर स्थितियाँ हमें नहीं समझनी चाहिए, जब तक कि कुछ चीज़ें जो जांच में चल रही है उसकी कुछ चीज़ें तो निकल कर आएँ, तो ये आप समझ कर चलना। तो किसी भी शेयर को जल्दबाजी में उसे टॉप पर मत देखें, उसके साथ बहुत स्थिति आती है। क्या करें ना करें ये सब आपको पता है जो न्यूज़ की स्थितियों के साथ आ रहा है ना। तो ये बताना बहुत आपके लिए ज़रूरी था।
अब बात करेंगे जापान की यात्रा में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी गए हैं, ये आपको पता ही है। और वहाँ से एक न्यूज़ निकल कर आ रही है कि जापान भारत में 10 लाख करोड़ येन करेगा निवेश, यानी कि जापान की जो करेंसी है उसमें करीब करीब 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश भारत के अंदर करेगा। मोदी ने मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड का किया आग्रह। भारत जापान शिखर सम्मेलन में 10 लाख करोड़ येन निवेश लक्ष्य तय हुआ है। सेमीकंडक्टर, हाई स्पीड रेल और रक्षा सहयोग से साझेदारी नई ऊंचाई पर पहुंचेगी। तो 3 हमें जो है सेक्टर पता लग गए जहाँ सेमीकंडक्टर, रेलवे सेक्टर और अपना डिफेंस सेक्टर चीज़ों के साथ आ रहे हैं, तो ये आप समझ कर चलना। दूसरी चीज़ों को अगर हम और बताएं तो ये जो चीज़ें की गई है अगले 10 वर्षों के दौरान की जाएगी। करीब करीब 67 अरब डॉलर के निवेश की लक्ष्य चीज़ें रखी गई हैं। ये देश के प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया मैक फॉर द वर्ल्ड का आग्रह किया है। मोदी जी ने और जापान के प्रधानमंत्री जी के बीच टोक्यो में 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में दोनों देशों ने कहा कि वे 21 परिणामों पर सहमत हुए हैं, जिनमें कई बड़े समझौते भी शामिल हैं। दोनों पक्षों ने 13 प्रमुख समझौतों को अंतिम रूप दिया, जिनमें रक्षा संबंधों को बढ़ाने की प्रतिबद्धता, भारत में महत्वपूर्ण खनिजों की चीज़ें आ गई हैं, और खनन में जापानी निवेश, सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने, देश में हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क का विस्तार करने के लिए सहायता, और जापान में 50,000 कुशल और अर्धकुशल भारतीयों का परीक्षण शामिल है। तो ये नीतियाँ आ रही हैं जहां देश के प्रधानमंत्री जापान की यात्रा में हैं और वहां से भारत के अंदर निवेश की स्थितियां बढ़ी हैं। तो हमें ये देश की स्थितियां देखनी है। ये ट्रम्प की स्थितियां तो भैया कुछ दिनों के लिए आप समझ कर चलना। दूसरी बात करेंगे संवर्धना मदरसन सुमी, जो पहले मदरसन सुमी कंपनी के नाम से जानी जाती थी। इसने एक जापान की बड़ी कंपनी के अंदर बड़ा स्टेक लेने की सूचना हमें दी है। इससे पहले कंपनी के बारे में हम जानते हैं कि कंपनी भैया वर्क क्या करती है, उसके बाद हम वो उस न्यूज़ को देखेंगे। देखो सर, अगर मैं आपको बताऊं तो संवर्धना मदरसन सुमी एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो ऑटोमोबाइल के लिए वायरिंग हार्नेस, प्लास्टिक कंपोनेंट, रियर व्यू मिरर और अन्य पुर्जे बनाती है। ये आपको पता ही भैया कार के लिए कितनी महत्वपूर्ण चीज़ें जो है कंपनी उसका निर्माण करती है, और आगे इलेक्ट्रिक वाहन के लिए भी स्थितियाँ बहुत बेहतर कंपनी देख रही है। ये मूल उपकरण निर्माता OEM को ऑटोमोटिव समाधान प्रदान करती है और विभिन्न प्रकार के अन्य उद्योगों के लिए भी पुर्जे बनाती है। अगर हम चीज़ों को और समझें तो कंपनी यात्री कारों और अन्य वाहनों के लिए महत्वपूर्ण पुर्जे बनाती है। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि बिना पुर्जों की कोई कार भी नहीं बन सकती, जैसे कि वायरिंग हार्नेस, प्लास्टिक के पुर्जे और रियर व्यू मिरर। संवर्धना मदरसन सुमी मूल उपकरण निर्माता OEM को ऑटोमोबाइल के लिए पूरे सिस्टम समाधान प्रदान करती है, जिसका अर्थ है कि वे केवल एक पुर्जा नहीं बल्कि पूरे सेट का निर्माण करते हैं। ऑटोमोटिव के अलावा मदरसन सुमी व्हाइट गुड्स जैसे कि घरेलू उपकरण, मेडिकल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के लिए भी पुर्जे बनाने में विशेषता रखती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमें और पता लग गई। कंपनी के पास छोटे और मध्यम आकार के सटीक उपकरण से लेकर बड़े आकार के उपकरण तक उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला है। तो ये आप समझ कर चलना। अगर हम कंपनी के कस्टमर देखें तो करीब करीब हमें कस्टमर देखने मिल रहे हैं टाटा मोटर्स और मारुति, जो हमारे इंडिया के कस्टमर है, इसके बड़े कस्टमर हैं। जहां BMW हो गया भैया, इसके बाद इसका फॉक्सवैगन हो गया, ऑडी हो गया, टोयोटा जैसी, मर्सिडीज़ जैसी कंपनियों के लिए कंपनी वर्क करती है। जो प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनी शामिल है जो उनके विभिन्न ऑटो पार्ट जैसे वायरिंग हार्नेस, विजन सिस्टम और पॉलीमर मॉड्यूल्स की आपूर्ति करते हैं। इसके अतिरिक्त वे हेल्थ केयर और एरोस्पेस जैसे क्षेत्रों में भी विस्तार कर रहे हैं। तो ये आप समझ कर चलना। अगर मैंने आपको बताई दिया कि टाटा मोटर मारुति के लिए इसने कंपनी ने वर्क किया है। दूसरा, अगर हम चीज़ों को और समझें तो कंपनी अन्य क्षेत्रों में विस्तार कर रही है, जैसे कि संवर्धना मदरसन केवल ऑटोमोबाइल तक ही सीमित नहीं है बल्कि ये उद्योग में भी अपनी सेवाएं प्रदान करती है। वे हेल्थ केयर उत्पादों और समाधानों पर काम कर रहे हैं। वे हवाई जहाज़ के लिए भी उत्पादों और समाधानों का विकास कर रहे हैं। जैसे कंपनी का अगर मैं चीज़ों को समझें तो वो काम कंपनी कर रही है जो आज भी फ्यूचर है और कल भी फ्यूचर है। यानी कि आज भी उसका वर्क हो रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो, एरोस्पेस हो, हेल्थ केयर के सिस्टम हो, वाहनों की स्थितियाँ हो, कारों की स्थितियाँ हो, वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट वर्क जो है मदरसन सुमी करती है। दूसरी, अगर हम चीज़ों को और समझें तो कंपनी का अगर मार्केट कैप देखें तो करीब करीब 97,892 करोड़ का है।
करंट प्राइस अगर हम देखें 92 रुपये करीब का, 145 का कंपनी ने हाई लगाया था, 71 रुपये कंपनी का लो है। अगर हम जून 2024 की कंपनी की सेल देखें तो 28,868 करोड़ की कंपनी ने सेल कर दी थी और 1,097 करोड़ कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। जून 2025 में कंपनी ने अपनी सेल को बढ़ा दिया जो 30,212 करोड़, साल दर साल और क्वार्टर दर क्वार्टर कंपनी ने सबसे ज़्यादा सेल जून 2025 यानी कि क्वार्टर 1 में की है, जो करीब 30,212 करोड़ की, और 606 करोड़ कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया है। और हम कंपनी के पास अगर रिजर्व देखें, कंपनी का रिजर्व भी काफ़ी अच्छा खासा बढ़ता जा रहा है जो 34,177 करोड़ का है। और उधार कंपनी में अगर हम देखें तो वो घटता जा रहा है, 17,222 करोड़ कंपनी उधार है। प्रमोटर स्थिति अगर हम समझें तो 48.60% के इसके अंदर प्रमोटर हैं। और अगर हम डीआईएस की स्थितियाँ देखें तो डीआईएस कंपनी के अंदर 20.62% है, एफआईएस कंपनी के अंदर 12.67% है और गवर्नमेंट कंपनी के अंदर 0.05% है। पब्लिक अगर हम देखें तो कंपनी के अंदर पब्लिक 18.06% है। अच्छा, अब हम वो न्यूज़ को समझेंगे जो कंपनी एक बड़ी स्थितियों के साथ जापान के अंदर 81% की हिस्सेदारी लेने के लिए चीज़ें बता रही है। तो संवर्धना मदन सुमित जापान की कंपनी में करेगी 81% हिस्सेदारी का अधिग्रहण। बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर ये आ रही है। और ऑटो पार्ट्स मेकर संवर्धना मदरसन सुमी ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि कंपनी के बोर्ड ने यूकेता गैंका में करीब 81% हिस्सेदारी और वोटिंग राइट्स के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनी ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि कंपनी के बोर्ड ने जापान की कंपनी में करीब 81% हिस्सेदारी और वोटिंग राइट्स के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी। कंपनी ने एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा कि उसने अपनी सब्सिडरी मदरसन ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स BV के लिए ये कंपनी यूताका गायिका में करीब 81% हिस्सेदारी और एक और कंपनी में करीब 11% की हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। तो ये वो कंपनी है जहां देश के अंदर इसके अच्छे खासे कस्टमर हैं, विदेशों में भी बड़े इसके कस्टमर हैं। हेल्थ केयर एरोस्पेस में कंपनी वर्क कर रही है। दूसरा, जापान की एक बड़ी कंपनी के अंदर करीब 81% की हिस्सेदारी के लिए आगे बढ़ रही है, जहाँ ये अपने विस्तार की योजना को और बढ़ा रही है। तो आज हमने मदरसन सुमी की विशेषताएं, आर पावर की वो चीज़ें जिसकी वजह से कंपनी का शेयर गिर रहा है, कंपनी के काम के ऊपर अगर आपका व्यू है तो वो बहुत दिनों के लिए हो सकता है फ्यूचर की स्थितियों के साथ, ये आप समझ के चलना। दूसरा, जापान की यात्रा से देश के अंदर बड़ा निवेश आने की स्थितियाँ हमारे मोदी जी द्वारा जो कार्य किए गए हैं उसके द्वारा हो रही है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे लिए हो जाता है। तो आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया सर, एक बार मुझे जरूर बताना। तो किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है सर। मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं और ना ही आज तक मैंने बनाया। तो चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।